हेलो गाइस, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8। ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 8वां वीडियो लेक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने 3 टेंस है। कौन कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। गाइस, इसमें लिखा क्या गया है? टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? देखिए, सेंटेंस के एंड में यानी कि सेंटेंस के एंड में आपको क्या दिखेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। इस तरह का पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज़ या हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। गाइस, आपको ये पता है हैज़ का प्रयोग किसके साथ और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है? ये आपको ऑलरेडी पता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए, दूसरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, इसकी पहचान क्या होती है? आया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा, रोया, या लिया, दिया, किया, ली, दी, की। इस तरह का पहचान किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फ्रेंड्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है? डिड। और जब भी हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आती है तो मैं बताना चाहूँगा कि डिड के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है? डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी। इस तरह का पहचान किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? हैड का। और हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? मैंने पेन दिया। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप देखिए, देना मेन वर्ब है, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो ये दूसरे टेंस में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है? मैंने पेन दिया, और यहाँ पे क्या है? मैंने पेन दिया है। दिया है किस में चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दिया है, या यहाँ पे देखिए दिया है या दी है, यानी कि ये कौन से टेंस में चला आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला आया। और देखिए इसमें क्या है? मैंने पेन दिया था। दिया था किस में आ गया? ली थी, दी थी, की थी, दिया था, लिया था। देखिए इसमें दिया था, तो ये किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है मैंने पेन दिया। सबसे पहले मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आपको पता, आई गेव द पेन। आई गेव द पेन, मैंने पेन दिया। फ्रेंड्स, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ए का यूज क्यों नहीं किया है? योग ए का यूज क्यों नहीं किए? यहाँ पे फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि इस पेन के बारे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, ओ भाई आपने राम को ये पेन दिया, तो आपको देखो ये पेन आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो जिस चीज़ के बारे में अगर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ तो उस सेंस में हमने द का यूज किया जाता है इस तरह से। और मान लीजिए उस पेन को आप नहीं जानते हैं, केवल मैं जानता हूँ। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं बोलता हूँ मैंने पेन राम को दिया। मैंने यह पेन राम को दिया। आई गेव अ पेन टू राम। आई गेव अ पेन
टू राम, मैंने एक पेन राम को दिया। ये तो मुझे पता था कि मेरे पास एक पेन है, ये पेन आपको नहीं पता था, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए द का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है पेन के बारे में और मुझे भी पता है पेन के बारे में, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। हालांकि मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, टेंस के गहराई में। ये गाइस ये है ग्रामर का रूल, इसमें ज़्यादा हमें अभी नहीं घुसना है, अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आर्टिकल पढ़ाया जाएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस कैसे बना? मैंने पेन दिया, आई गेव द पेन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने पेन दिया है। दिया है किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दिया है यानी कि दे चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। पेन दिया है तो क्या होगा? आई। आई के साथ आपको पता है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। आई हैव गिवन, आई हैव गिवन द पेन, आई हैव गिवन द पेन, मैंने पेन दिया है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने पेन दिया था। दिया था किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? हैड का। मैंने पेन दिया था, सेम यही होगा, आई हैड गिवन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड गिवन द पेन, आई हैड गिवन द पेन, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी अ का यूज नहीं किया गया है, हालांकि आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो द का यूज करिए, चाहे तो अ का यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। अभी हमें ग्रामर में नहीं घुसना है। देखिए उसने मुझे नहीं देखा, देखना मेन वर्ब, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? डिड का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? उसने मुझे नहीं देखा है। किसने नहीं देखा? उसने। उसने क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, ही डिड नॉट। देखने को हम कहते हैं सी, इसकी फर्स्ट फॉर्म सी, ही डिड नॉट सी मी, ही डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा। देखिए उसने मुझे नहीं देखा है, देखा है, गया है, उठा है, बैठा है, सोया है, हंसा है, जागा है, रोया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखा है यानी कि देख चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसने सब्जेक्ट क्या आएगा? ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ आपको पता है हैज़ का यूज किया जाता है। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज़। उसके बाद क्या है? नहीं, नहीं है तो नॉट लिख दीजिए, ही हैज़ नॉट। उसके बाद देखने को हम कहते हैं सी, इसकी थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, ही हैज़ नॉट सीन मी, उसने मुझे नहीं देखा है, इस तरह से। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? उसने मुझे नहीं देखा था। अब देखिए यहाँ पे देखा था हो गया, यहाँ पे क्या है? देखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, और देखा केवल देखा आया है, देखना मेन वर्ब है। उसके बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो वो क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। उसने मुझे नहीं देखा था, नहीं देखा था, ही। उसके बाद हैड नॉट सीन मी, ही हैड नॉट सीन मी, उसने मुझे नहीं देखा था, इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गाइस आपको इसी में कंफ्यूज हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बता दिया जाएगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्यों आए? आना मेन वर्ब, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा, रोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में क्या आया है? क्यों आया है। तो सबसे पहले आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे? क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो सबसे पहले आप वाई लिखिए, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, वाई डिड, वाई डिड। उसके बाद आने, आने को हम कहते हैं कम, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद अब क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? आप हैं, आपको क्या कहते हैं? यू, वाई डिड यू। उसके बाद आना,
आने को हम कहते हैं कम, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, आपको ये पता है। क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू कम, आप क्यों आए। देखिए अब यही सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, लास्ट में थे आ गया है। आप क्यों आए थे, तो ये है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होना है। वाई सेम इसी तरह से बनाया जाएगा, वाई हेल्पिंग वर्ब हैड, वाई हैड यू कम, वाई हैड यू कम। कम मीन्स होता है आना, आपको पता है कम, कम मीन्स होता है आना। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कम की क्या होती है, कम होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम हो जाता है, CAME केम। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, कमिंग हो जाती है, COMING कमिंग। फोर्थ फॉर्म कमिंग, फर्स्ट फॉर्म के कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। यानी कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ये आपको याद में रखना है, भूलना नहीं है आपको। देखिए वाई डिड यू कम, आप क्यों आए थे, वाई हैड यू कम, आप क्यों आए थे, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्यों आए हो। अब यहाँ पे देखिए हो आ गया, प्रेजेंट की कैटेगरी का है हो आ गया, तो ये किस कैटेगरी का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज या हैव का यूज होना है। सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। सबसे पहले लिखिए वाई, वाई, उसके बाद हैव यू, वाई हैव यू कम, वाई हैव यू कम, आप क्यों आए हो, इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स आप अगर इसमें कंफ्यूज है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आप इसमें कंफ्यूज हैं। अगर नहीं कंफ्यूज हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप सीख लिए। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम अभी इसका थोड़ा एक्सरसाइज और लाएंगे। गाइस इतने में आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, आपको अभी और प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। फ्रेंड्स बताइएगा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।